स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है guys आप सभी का एक और नए वीडियो में गाइस। ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका। जी हाँ, ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका लगातार तीसरे दिन भी युद्ध जो है अटैक्स वो फिलहाल अभी भी चालू है। जी हाँ, ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका लगातार तीसरे दिन जो युद्ध है अटैक्स है वो अभी भी चालू है। मिडिल ईस्ट में अभी भी अटैक हो रहे हैं। ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में रिटेलिएट किया जा रहा है, वहीं इसराइल की तरफ से बात हुई ईरान के तेहरान में। जी ईरान की राजधानी तेहरान के अलग अलग जगह पे इसराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। फिर अमेरिका की तरफ से बाद में अटैक्स हो रहे हैं। अमेरिका इसराइल ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है और ईरान की तरफ से अलग अलग अटैक्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में। अब तक 9 या 10 देश ऐसे 11 देश जिसमें कि ईरान की तरफ से अटैक्स हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ईरान वर्सेस इसराइल वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका की युद्ध में अगर तुम देखोगे तो 26 तारीख को जो अगर तुम देखोगे तो सैटरडे को ये युद्ध बाय द वे स्टार्ट हुआ, जिसमें कि सबसे पहले ईरान के जो अगर तुम देखोगे सुप्रीम लीडर जो है खामनी, जो सुप्रीम लीडर थे खामनी, उन्हें मार दिया गया इसराइल की तरफ से। जी हाँ, एयर स्ट्राइक किया गया जहां पे सुप्रीम लीडर बताया जा रहा कि एक जगह पे वॉर रूम में थे जहां पे वो मीटिंग कर रहे थे ये अटैक्स को ही लेके, और वहीं पे इसराइल की तरफ से एक साथ 30 बॉम्ब गिराया गया। या वहीं पे इसराइल की तरफ से पैदा हुए एक साथ जो है 30 बॉम्ब गिराया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर को पैदा हुए वहां पे मार दिया गया। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर को पैदा हुए वहां पे मार दिया गया। अब सवाल यही था कि युद्ध स्टार्ट हो चुका था, सुप्रीम लीडर मर चुके थे ईरान के। अब सवाल ये था खामनेई को मारने के बाद लग रहा था कि क्या ये युद्ध शांत होगा, लेकिन ये युद्ध जो है वो शांत नहीं हुआ और ये युद्ध भयावह अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अलग अलग अटैक्स बाय हुए ईरान की तरफ से बदला के रूप में बाय हुए अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे यही था कि खामनेई के मारे जाने के बाद नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा। जी हाँ, खामनेई के मारे जाने के बाद नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा? क्या वो खामनेई के छोटे बेटे जो है मुस्तफा खामनेई, क्या वो होने वाले नेक्स्ट सुप्रीम लीडर? क्योंकि बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई जो है पहले से ही आईआरजीसी के जो फोर्स है उससे मुस्तफा खामनेई का बाय द वे लगाव रहा है। आईआरजीसी की तरफ से कुछ डिसीजन, आईआरजीसी के साथ मुस्तफा खामनेई बाय द वे कुछ डिसीजन ऑलरेडी लेते थे पर्दे के पीछे। जी हाँ, पर्दे के पीछे रह के मुस्तफा खामनेई जो है वो कुछ डिसीजन लिया करते थे पहले। हाँ, कभी खामनेई की तरफ से कभी भी आयतुल्ला खामनेई की तरफ से कभी भी मुस्तफा खामनेई के बारे में कभी भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में आई थिंक एक रूल है कि आप अपने जो वंशज को है वो आगे कहीं ना कहीं आप लीडर जो है, क्या तो आप मतलब वंशज जैसे आप अगर रहे तो उसके बाद आपका वंशज ना बने, वो कहीं ना कहीं ईरान में एक तरह से रूल है। और लेकिन इसलिए मुस्तफा खामनेई का नाम कभी भी आयतुल्ला खामनेई के मुंह से कभी भी सुना नहीं है। लेकिन अब सवाल यही आ रहा है कि खामनेई, आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद क्या मुस्तफा खामनेई ईरान के अगले नेक्स्ट सुप्रीम लीडर होंगे? बताया जा रहा है कि ये ज्यादा चांसेस है कि मुस्तफा खामनेई जो है वो अगले अगले नेक्स्ट सुप्रीम लीडर जो है ईरान के हो सकते हैं और अपने पापा का बदला बताया जा रहा है कि अयतुल्ला खामनेई का वो बदला भी बाय द वे ले सकते हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि आईआरजीसी जो ईरान आईआरजीसी फोर्स जो है जो ऑलरेडी बदले के रूप में बाय द वे अटैक कर रही है अलग अलग जगह पे। Following the report, death of Supreme Leader Ayatollah Khamenei on February 28 due to a strike in Tehran, Ayatollah Ali Raja Arifi, yeah, Ayatollah Ali Raja Arifi was named as the interior leader as a part of the 3-member council। जी हाँ, क्योंकि अभी तुरंत लीडर चुनाव होना था तो अयतुल्ला खामनेई के मरे जाने के बाद अगर तुम देखोगे तो अयतुल्ला अली राजा अराफी जो बताया जा रहा है कि वो अभी फिलहाल अंतरिम लीडर जो है, एक तरह से अंतरिम लीडर फिलहाल अभी बनाए गए एज द पार्ट ऑफ द 3-member काउंसिल। द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिंग ए परमानेंट सक्सेसर with potential candidate history including the son
मुज्तबा खामनेई। तो मुज्तबा खामनेई का बाय द वे नाम आ रहा है लीडरशिप में। हो सकता है नेक्स्ट सुप्रीम लीडर, आपको ज्यादा चांस बताया जा रहा है कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटरिम लीडरशिप में अगर तुम देखोगे जो कि अली राजा आरिफी को बाय द वे अयतुल्ला अली राजा आरिफी को फिलहाल बनाया गया है। फॉलोइंग द डेथ ऑफ अली खामनेई, ईरान एक्टिवेटेड आर्टिकल 111 प्लेसिंग पावर इन ए काउंसिल दैट इंक्लूड अयतुल्ला अली राजा आरिफी, प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान एंड चीफ जस्टिस मोहसिन इजई contest. The move followed report to the death of the supreme leader Ayatollah Khamenei on a 28 who had held the position since 1989। जी हाँ, खामनेई जो है 1989 से ही बाय द वे ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और उनके जाने के बाद एक आर्टिकल है वहां पे ईरान में जहां पे आर्टिकल 111 बताया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है, और उसी के मद्देनजर रखते हुए उसी आर्टिकल को यूज करके अली राजा आरिफी को जो है फिलहाल बनाया गया है लीडर गाइस। कॉन्टेस्ट जो मैंने आपको बताया। लेकिन अभी जो अगर तुम देखोगे खामनेई के मरने के बाद जो अभी जो सबसे ज्यादा नाम अगर तुम देखोगे ईरान की तरफ से आ रहा है, जी हाँ, खामनेई के मरने के बाद जो सबसे ज्यादा नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का अगर ईरान की तरफ से नाम आ रहा है वो है मुज्तबा खामनेई का बाय द वे नाम आ रहा है, जो कि बाय द वे अयतुल्ला खामनेई के ही बेटे थे। जी हाँ, अयतुल्ला खामनेई के ही बाय द वे बेटे थे, और उसी का नाम बाय द वे आ रहा है कि ज्यादा चांसेस जो है नेक्स्ट सुप्रीम लीडर जो है वो आपको मुज्तबा खामनेई ही आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, ईरान में वो रूल है, बट अभी जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं जिसके वजह से वो रूल वगैरह अभी फिलहाल ईरान में पूरे साइड की हुई है गाइज। तो हो सकता है मुज्तबा खामनेई आपको आगे जो जाके देखने को सुप्रीम लीडर जो है वो आपको बनते हुए दिखाई दे ईरान के गाइज। ये फिलहाल क्योंकि मुज्तबा खामनेई के बाद आईआरजीसी पे जो आईआरजीसी से भी बाय द वे एक तरह से संबंध रहे, आईआरजीसी से भी वो क्योंकि डिसीजन वगैरह पास्ट में पर्दे के पीछे रह के वो लेते रहे, इसलिए काफी लोगों को पता नहीं है मुज्तबा खामनेई की ऑलरेडी वो डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए उनको उसके बारे में थोड़ा अंदाजा भी है। तो और प्लस वो खामनेई के बेटे भी है, तो ये हो सकता है गाइस ये मुज्तबा खामनेई आपको नेक्स्ट सुप्रीम लीडर हो सकता है ईरान की तरफ से आपको आगे जाके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।